हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पीएनसी का एक क्वेश्चन करेंगे। हमें एक 8 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 एंड वो नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो लेट्स डू इट। देखो हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, 10 डिजिट हैं। 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट्स। इन सारे डिजिट्स का सम कितना है? अगर मैं सारे डिजिट्स का सम निकालूं तो देखो सिंपल है, 1 से 9 तक 9 डिजिट हुए तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 अगर है या नहीं है उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका सम क्या आ गया, 9 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 45। तो 10 डिजिट का सम 45 है। और अगर सबसे पहले यहां यह समझो कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करते हैं? उसका डिजिटल सम निकालते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। अगर वो जो ऐड करने पे नंबर मिला, अगर वो 9 से डिविजिबल है तब हम बोलते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक, तो यहां पर भी हमें इस तरीके से 8 डिजिट सेलेक्ट करने हैं कि उन डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब मैं ऐसे भी सोच सकता हूं ना इस चीज को कि 8 डिजिट सेलेक्ट करना है, तो मैं क्यों ना 2 डिजिट सेलेक्ट करूं डिस्कार्ड करने के लिए, जिसका सम 9 से डिविजिबल हो, क्योंकि इन डिजिट्स का सम भी तो 45 है विच इज डिविजिबल बाय 9। तुम सोचो, अगर 45 में से मैं 2 डिजिट्स इस तरीके से पिक करूं कि वो भी 9 से डिविजिबल हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 0 और 9 पिक करूं तो कितना आएगा डिफरेंस, 36। तो 0 और 9 को अगर मैं डिस्कार्ड कर दूं तो बचे हुए डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 36, विच इज अगेन डिविजिबल बाय 9। तो मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ पिकिंग 8 डिजिट्स आउट ऑफ दीज 10 डिजिट्स, मैं 2 डिजिट को पिक करता हूं जिसको डिस्कार्ड करना है, सच दैट उन दोनों डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं उसको काउंट करते हैं। 0 और 9 हो सकता है, 1 या 8 हो सकता है। जिनको डिस्कार्ड करना है मैं उसकी काउंटिंग कर रहा हूं। देन 2 and 7, 3 and 6, 4 and 5। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो अब यहां पे 2 केस बनाना पड़ेगा। एक है 0 भी इंक्लूडेड है, जिसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं उसमें 0 है, और बाकी देखो जो पेयर मिला है हमें जिसको डिस्कार्ड करना है उसमें 0 नहीं। तो पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं, मतलब हमने इन 10 में से 0 और 9 को डिस्कार्ड कर दिया। तो डिस्कार्ड करने पे हमारे पास जो 8 डिजिट बचा उसमें तो 0 है नहीं, और उनका सम, उनसे जो नंबर बनेगा उन डिजिट से, उसका सम 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, चलो अब फर्स्ट केस हमारा कि 0 और 9 को हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो 0 और 9 को अगर डिस्कार्ड कर दिए तो हमारे पास 1 से लेके 8 तक डिजिट्स बचे। इनका डिजिटल सम कितना है, इनका डिजिटल सम यहां लिखा हुआ है 36। क्योंकि देखो जिन भी दो पेयर को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं उनका सम चेक करो, 1 8, इसका सम भी 9 है, यह भी 9 है, यह भी 9। तो जब भी मैं 2 डिजिट को डिस्कार्ड करूंगा तो बचे हुए 8 डिजिट का डिजिटल सम क्या आ रहा है, 36, एंड दिस इज डिविजिबल बाय 9। तो उन 8 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो भी 9 से डिविजिबल हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। 0 और 9 को डिस्कार्ड कर दिया हमने, तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट। उन 8 डिजिट से हम कितने तरीके से 8 डिजिट का नंबर बना सकते हैं? तो 8 फैक्टोरियल वेज से, 8 फैक्टोरियल वेज से हम 8 डिजिट का नंबर बना सकते हैं सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक, अब सेकंड केस में हम इनमें से किसी एक को डिस्कार्ड कर सकते हैं। भाई इनमें से किसी एक को डिस्कार्ड करना है, क्योंकि इन सभी का सम कितना आ रहा है, हर पेयर का सम है 9। तो किसी को भी डिस्कार्ड करते हैं तो बचे हुए 8 डिजिट का सम यही आना है 36, एंड दैट
विल बी डिविजिबल बाय 9। तो मेरे पास कितने पेयर हैं, 1 2 3 4। तो अगर इनको डिस्कार्ड करना है तो पहले हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 4 पेयर में से एक पेयर को सिलेक्ट करने का कितना तरीका, 4C1, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारे पास जो डिजिट बचे हैं उसमें ध्यान देना 0 भी है। जब भी तुम इनमें से किसी एक पेयर को यहां से हटाओगे तो तुम्हारे पास 0 भी होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ऐसे समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं क्या करता हूं, उन 8 डिजिट से, यहां पे बाइजेक्शन का यूज करते हैं, उन 8 डिजिट से हम कितने नंबर बना सकते हैं जिसमें 0 भी है। तो मैं 8 फैक्टोरियल वेज से मैं उन 8 डिजिट को यूज करके 8 डिजिट का नंबर बना सकता हूं। अब ये जो काउंटिंग है, इस काउंटिंग में हमने ऐसे नंबर भी काउंट कर लिए जिसमें यहां पर 0 प्लेस्ड है। सोचो मैंने क्या किया, इस पेयर को पिक किया, इनमें से किसी एक पेयर को पिक किया टू डिस्कार्ड इट, उसको हटा दिए तो बचे हुए 8 डिजिट में 0 भी है। हमने क्या किया, उन 8 डिजिट के हेल्प से नंबर फॉर्म कर लिया। कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो 8 फैक्टोरियल वेज से हम नंबर बना सकते हैं। लेकिन ये जो काउंटिंग है, इसमें ऐसे नंबर्स भी काउंट हो गए जिसके इस प्लेस पर 0 है। अब यहां पर 0 है तो हमारा वो सारा नंबर जो बन रहा है जिसमें यहां पर 0 है, ये तो 7 डिजिट का नंबर है। तो ये 7 डिजिट के नंबर कितने तरीके से बन सकते हैं, तो हमारे पास 7 डिजिट है ना, 0 को तो यहां प्लेस कर दिए, तो 7 डिजिट की हेल्प से मैं यहां पर जो 7 डिजिट का नंबर बनाना चाह रहा हूं, कीपिंग 0 एट दिस प्लेस, कितने नंबर बनेंगे, 7 फैक्टोरियल। तो मैं उन नंबर्स को यहां से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये 7 फैक्टोरियल वेज से ऐसे नंबर बने जिसमें 0 यहां पर है, तो हमने क्या किया, 8 फैक्टोरियल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 4C1। पहले हमने क्या किया, पहले हमने 4 में से एक पेयर को सेलेक्ट करके डिस्कार्ड किया, देन 8 डिजिट के हेल्प से हमने 8 डिजिट का एक नंबर बनाया, तो वो क्या है, 8 फैक्टोरियल। एंड देन यहां पे ब्रैकेट यूज कर लें, 8 फैक्टोरियल, और इसमें से हमने वैसे नंबर्स की काउंटिंग को रिमूव कर दिया जिसमें 0 यहां पे बैठा हुआ है, वो है 7 फैक्टोरियल, तो -7 फैक्टोरियल। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, पहला केस से हमें मिला है 8 फैक्टोरियल वेज और दूसरे केस से हमें मिला है ये। अब फाइनली हमें क्या फाइंड करना था, कितने ऐसे 8 डिजिट के नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल होंगे, और हमें वो बनाना था यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, 0 से 9 तक के डिजिट को लेके। तो हमें दोनों केसेस में जो आंसर मिला है उसको बस ऐड कर देना है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 8 फैक्टोरियल प्लस 4C1 को मैं 4 लिख सकता हूं, 4C1 इज 4, तो 4 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। बस अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आंसर एक भी इस तरीके का नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो यहां पे 8 फैक्टोरियल जो है इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 4। अंदर में देखो दिस 8 फैक्टोरियल इज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और यहां भी 7 फैक्टोरियल है माइनस के बाद, तो मैं उस 7 फैक्टोरियल को अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 8 माइनस 1। नाउ अब 7 फैक्टोरियल यहां भी है और 7 फैक्टोरियल यहां भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 7 फैक्टोरियल अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा 8 प्लस 4 इंटू 7, तो कितना आ गया, 28 प्लस 8 36। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 36 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक, सो नाउ इस क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया 36 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इसी क्वेश्चन में अगर चेंज कर दें थोड़ा सा, कि मुझे
एक 8 डिजिट का नंबर बनाना है सच दैट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक, बस इस बार जो डिजिट्स हैं वो 1 से लेके 9 तक हो, 0 नहीं हो। तब ट्राई करके देखना कि उसका आंसर क्या आता है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।